के साथ ही स्टार्ट करना होता है। जब चाय पी लो ना तो थोड़ा फ्रेश फील होता है, अगर चाय ना पियो ना तो फिर काम होता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने चाय मंगवाई और चाय के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1 बाय 1 मेल चेक करनी होती है ताकि जो भी चीज़ आपसे रिलेटेड पेंडिंग है उसको सबसे पहले ख़त्म किया जाए। और इतनी ज़्यादा रश कि आप सोच नहीं सकते। और इधर अगर आप गाड़ी लेकर आओगे ना तो गाड़ी तो आपके घंटा डेढ़ इधर इस रश में ही गए। भाई साहब रूम में तरक्की हो गई है, रूममेट्स आज कारपेट भी लिए, कारपेट वगैरह भी बिछ गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो भाई ऑफिस वापसी हो चुकी है, कम बैक हो चुका है 2 दिन बाद। क्योंकि एक दिन तो देखो मैं 10 बजे निकल गया था तो वो दिन भी बीच में से निकाल दो, कल भी छुट्टी की थी। तो 2 दिन की छुट्टी, अब जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद दिन कैसा होता है आज वो आपको दिखाता हूँ। क्योंकि देखो यार, एक डिपार्टमेंट जो है ना एक बंदे से नहीं चलता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक बंदे बीच में एब्सेंट वगैरह भी हो। लेकिन आपके हिस्से का ना काम जमा होता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी फॉलो अप कर रहे होते हो तो वो आपके लिए रुकी रहती हैं, जब आप आते हो तो आप वो करते हो। और जब भी मैंने छुट्टी की है अगले दिन इतना ज़्यादा काम जमा हुआ होता है ना कि मैं बता नहीं सकता। फिर भी कोशिश करूँगा जितना दिखा सका आपको साथ साथ दिखाऊँगा अगर दिखा सका। क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि मैं ज़रा भी फ्री होऊंगा ऑफिस में, क्योंकि एक नहीं 2 छुट्टी हो गई। पहले दिन 10 बजे निकल गया था ऑफिस से जब तबीयत ख़राब हुई थी, दूसरे दिन पूरा दिन मैंने छुट्टी की। तो अच्छा खासा काम जमा हो चुका होगा। जो भी होगा आपको साथ साथ दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कितना बिजी होता है जब छुट्टी कर लो ना तो फिर कितना काम जमा हुआ होता है। अभी फ़िलहाल चलते हैं, टाइम हो चुका है 7:35, 7:45 से पहले पहले पंच करना होता है। तो अभी चलते हैं, पंच करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं जो हमारे हिस्से के लिए जमा हो चुका होगा। तो भाई ऑफिस में आकर सबसे पहले तो मैंने अपना मेल बॉक्स चेक किया, 167 मेल्स थे और 11 मिस कॉल्स थी। इसके अलावा जो मेरे को कॉल्स मोबाइल पे रिसीव हुई थी उसका हिसाब नहीं है, वो तो अलग से थी। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय मंगवाई, क्योंकि चाय के साथ ही स्टार्ट करना होता है। जब चाय पी लो ना तो थोड़ा फ्रेश फील होता है, अगर चाय ना पियो ना तो फिर काम होता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने चाय मंगवाई और चाय के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1 बाय 1 मेल चेक करनी होती है ताकि जो भी चीज़ आपसे रिलेटेड पेंडिंग है उसको सबसे पहले ख़त्म किया जाए और अपने सर से उतारा जाए। तो 1 बाय 1 में मेल चेक करने लगा, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो करना ज़रूरी थी। काम करते करते ही मीर भाई की कॉल आ गई। मीर भाई ने कहा कि भाई आ जाओ, नाश्ता लेकर आया हूँ। मीर भाई अजीज़िया में रहते हैं, तो वो बड़ा स्पेशल नाश्ता लेकर आए थे। तो वहाँ पे गए, पहले नाश्ता किया उधर और फिर वापस आकर दोबारा से काम शुरू कर दिया। और भाई कुछ घंटा लगा मुझे सारे मेल्स वगैरह देखने में, जिसमें जो काम पेंडिंग थे तो वो मैं करना शुरू हो गया और काम में लगा रहा। उसके बाद मैनेजर ने बुला लिया, मैनेजर के पास बैठा रहा 3 से 4 घंटे। भाई वो चीज़ें सिंपल सिंपल चीज़ें थी बट मेरी साइड से पेंडिंग थी, तो वो मैनेजर के साथ मीटिंग करके वो क्लियर करवाई और उसके साथ क्लियर करते करते ब्रेक का टाइम हो गया। अच्छा, तो अभी ब्रेक हुई है और स्कूल के इस टाइम छुट्टी हो जाती है। सिर्फ रश चेक करो भाई इस साइड, इतनी ज़्यादा रश कि आप सोच नहीं सकते। और इधर अगर आप गाड़ी लेकर आओगे ना तो गाड़ी तो आपके घंटा डेढ़ इधर इस रश में ही गए। अगर इस साइड में जाऊँ ना तो ये भाई पूरा रास्ता का सारा भरा हुआ है, पीछे भी यही हाल है सारा। अच्छा, तो ब्रेक हो चुकी है और आज काफ़ी लेट मैं निकला हूँ। वैसे ब्रेक का टाइम है 45 एंड अभी आप टाइम चेक कर सकते हो। वैसे हम निकल आते हैं 35-40 के दरमियान हम निकल आते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इतने ज़्यादा काम पेंडिंग फंसे हुए थे ना। और ये पहले ही निकल आए थे, फिर रास्ते में मेरा इंतज़ार करते रहे क्योंकि अभी मैं काम में फंसा हुआ था ब्रेक से पहले। तो अभी जाएंगे बूफे पे, वहाँ पे अपना लंच करेंगे हल्का फुल्का और फिर आकर जो भी होगा आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। लेकिन वाट लग गई है सुबह से काम कर कर के। ऊपर से मैनेजर ने 3-4 घंटे अपने ऑफिस में बिठा के, अच्छा खासा ज़ुकाम ठीक हुआ था दोबारा से शुरू हो गया और तबीयत फिर से ख़राब होना शुरू हो गई। फ़िलहाल तो लंच करते हैं, फिर देखते हैं जो कुछ होगा आपको दिखाता रहूँगा। A few moments later.
ब्रेक से जब मैं वापस आया तो ज़ुकाम काफ़ी बढ़ चुका था। तो सबसे पहला काम मैंने किया कि फ़र्स्ट एड बॉक्स जो लगा हुआ था उसमें जाकर चेक किया, तो वहाँ पे हमें मास्क मिल गया, मास्क लगा लिया ताकि हमारी वजह से बाकी किसी बंदे को ज़ुकाम ना हो। और काम इतने ज़्यादा थे ना कि ब्रेक से पहले ख़त्म नहीं हुए थे, जो काम पेंडिंग थे वो मैंने वन बाय वन करना शुरू कर दिए। कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट फंसी हुई थी कि वो आज हर हाल में क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। काम भी ज़्यादा था और तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी ज़ुकाम की वजह से। लेकिन आपका भाई जुड़ा रहा और काम करता रहा, और काम करते करते आलमोस्ट छुट्टी का टाइम हो ही गया था। तो हमने कोशिश किया कि छुट्टी से पहले पहले अपने जितने भी हमारे पेंडिंग काम थे वो क्लियर करें। और भाई काम करते करते ना सर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि ज़ुकाम था और ज़ुकाम के साथ सर में दर्द होना तो कंपलसरी है ना फिर। तो सर के दर्द को भी आपके भाई ने नहीं देखा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे पेंडिंग, उनको हर हाल में आज क्लियर करना ज़रूरी था। बाकी साथ में सूर्य था, तो वो बार बार कह रहा था कि आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं कर दूंगा। ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ फ्रॉम इंडिया बट ही इज़ वेरी 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 नाइस। तो उसने साथ में थोड़ी बहुत हेल्प कराई, और फाइनली छुट्टी होने से पहले पहले हमारे जितने भी पेंडिंग काम थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। One eternity later. छुट्टी तो हो चुकी है, 5 बज चुके हैं, लेकिन आज का दिन यार बहुत ज़्यादा टायरिंग था। काफ़ी ज़्यादा काम जमा हो गया था 2 दिन की छुट्टी की वजह से। तो अभी बस निकल आए। आज बैठना 8 तक था क्योंकि काम अभी भी पेंडिंग थे, बट तबीयत ख़राब थी तो मैं निकल। थिंग इज़ डेट के इस टाइम बस आई होती है तो अभी बस सीधा चलेंगे, बस में बैठेंगे। ये भी घंटा लगा देगी, इस टाइम इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन निकलते हैं, क्या कर सकते हैं। तो भाई बस में पहुंच चुके हैं, और बस में एंटर होते ही ऐसा लग रहा होता है जैसे फ्रिज में आप एंटर हो गए हो। इतना तेज़ एसी चलाता है ये बंदा जो लेने आता है। बाकी 10-15 मिनट लगेंगे सबको ऑफिस से आने में, तो जैसे ही सब आएंगे उसके बाद निकलेंगे। 2000 years later. तो भाई साहब रूम में तरक्की हो गई है, रूममेट्स आज कारपेट भी लिया है, कारपेट वगैरह भी बिछ गए। अब रूम की हालत कुछ यूँ हो चुकी है। ये फोम है, ये अदनान का है, तो फिलहाल उसने सेट नहीं किया तो इधर इसलिए पड़ा हुआ है। बाकी पर्दे शर्दे भी आ गए हैं, वो भी लग जाएंगे, फिर आपको दिखा दूंगा। अभी कारपेट डाला था तो मैंने कहा आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। तो भाई साहब ऑफिस से आकर तो मैं सो गया था, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी फिर से ख़राब। ऑफिस जब जा रहा था उस टाइम तबीयत बिल्कुल A1 थी। फिर जब ऑफिस गए हूँ और 3-4 घंटे मैनेजर के ऑफिस में बैठा रहूँ ना, तो तबीयत मेरी फिर से ख़राब हो गई। पहले सिर्फ गला ख़राब था, अब साथ में ज़ुकाम भी शुरू हो गया। ये ज़ुकाम और गला मुझे बड़ा तंग कर देता है, और इसको मैं जितना अवॉइड करता हूँ ना उतना जल्दी जल्दी आता है। खैर अगर मैं आज भी छुट्टी कर लेता ना तो कोई इशू ना होता, अगर मैं बता देता तबीयत ठीक नहीं है तो कोई भी इशू ना होता। लेकिन देखो 2 दिन मेरी छुट्टी हुई ना तो इतना ज़्यादा काम जमा हुआ था कि आज सिर्फ बस ब्रेक में मैं निकलूँ वही मुझे फ्री टाइम मिला, बाकी कोई टाइम ही नहीं मिला मुझे फ्री। तो काम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, इसलिए मैंने सुबह छुट्टी नहीं की। लेकिन तबीयत फिर से गड़बड़ करना शुरू हो गई है। फिर वो दवाई शवाई लेंगे, अभी फ़िलहाल जाएंगे पहले पाकिस्तानी होटल, वहाँ पे अच्छा सा कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद आकर दवाई शवाई ले लेंगे। क्योंकि अभी मेन मसला सिर्फ ज़ुकाम का है, और ज़ुकाम का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार ज़ुकाम आपको पता होगा कि जब होता है ना तो बंदा बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं पाकिस्तानी होटल, वहाँ पे अच्छा सा खाना खाते हैं, थोड़ी देर वाक शाक करेंगे। क्योंकि अभी मैं सोया हुआ था ना, उठ के मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, हालत ऐसी टाइट थी। बट मैंने कहा पे खाना खाना ज़रूरी है दवाई लेने से पहले, तो खाना खाते हैं, उसके बाद देखेंगे जो कुछ होगा। अगर कुछ हुआ तो आपको दिखाता रहूँगा, अगर ब्लॉग ख़त्म करना होगा तो कर दूँगा। क्योंकि भाई जितनी हिम्मत थी आज ब्लॉग बनाने की वो मैं बना चुका हूँ। और फिलहाल चलते हैं पाकिस्तानी होटल ताकि कुछ खा लें। अच्छा तो यार खाना वगैरह भी खा लिया था, और खाना खा के चाय पी ली, उससे तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। फिर कॉल कर ली दोस्त को, और कॉल करके दोस्त के साथ कोई घंटा डेढ़ बात की, और फिर से ज़ुकाम शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद नाक खींचना पड़ता है भाई यूँ करके, बड़ा मसला हुआ है। तो अभी बस रूम पर जाएंगे, आराम करेंगे, दवाई शवाई लेंगे ताकि थोड़ी तबीयत सेट हो, और ये ना हो कि सुबह फिर छुट्टी करनी पड़ जाए।
सुबह नहीं कर सकती छुट्टी भाई, जुमेरात है, आगे 2 दिन छुट्टी होगी, तो कल बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो फिनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इंजीनियर की ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती है, मैं भी से बता दूँ, जो आने का सोच भी रहे ना, कोई आसान वसान नहीं होती, बल्कि काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैंने कहा कि आपको फुल डे दिखा दूँ, क्योंकि आज वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं थी कोई व्लॉग करने की, तो मैंने कहा आपको डे दिखाता हूँ कि जब भाई छुट्टी वगैरह हो जाए उसके बाद कितना काम जमा हुआ होता है और कितना काम होता है। पॉसिबल भी नहीं था आज व्लॉग करना, क्योंकि काम इतने ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि जितना व्लॉग कर सकूँ वो आपके साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।